हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में क्या हुआ था उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रेस जुडिकेटा क्या होता है। देखो, रेस जुडिकेटा क्या होता है। रेस जुडिकेटा जो है वो हमारा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में डिफाइन करा गया है, जो हमको कहता है कि अगर कोई सूट पार्टीज़ के बीच में डिसाइड कर दिया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, तो वो आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स नहीं लेकर आ सकते सेम कोर्ट में उस मैटर से रिलेटेड। तो ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को बार करता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेकंड अपील में यूपी टेनेंसी एक्ट के अंदर ये डिसाइड करती है कि दरियाव के पास कोई भी टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी में जिससे रिलेटेड कि लिटिगेशन चल रहा था। तो दरियाव इस डिसीजन से सेटिस्फाई ना होके वो हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर वो जाते हैं, रिट ऑफ सर्च्यूरी लेकर आते हैं। तो रिट ऑफ सर्च्यूरी हम कब लेकर आते हैं, जब कोई सबॉर्डिनेट या तो अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड कर देती है या कोई बिना ज्यूरिसडिक्शन के कोई डिसीजन सुना देती है, तो उसके अगेंस्ट में हम रिट ऑफ सर्च्यूरी लेकर आते हैं। तो आर्टिकल 226 के अंदर दरियाव जाते हैं हाई कोर्ट में कि इस जो डिसीजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पास करा है उसको क्वॉश कर दिया जाए। तो पिटीशन को यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देती है। और तो हाई कोर्ट तब उस पिटीशन को डिसमिस कर देती है, तो दरियाव जाते हैं हमारे दूसरी पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर, और सेम रिलीफ करते हैं जो उन्होंने हाई कोर्ट में पहले मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रूल ऑफ रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को अप्लाई कर देती है। और वो क्या ऑब्जर्व करती है, और वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो रिट पिटीशन को पार्टी ने फाइल करी थी आर्टिकल 226 के अंदर, उसको मेरिट पर सुना गया था और तब डिसमिस करा गया था। इसलिए जो डिसीजन प्रोनाउंस करा है वो पार्टीज़ को बाइंड करेगा जब तक कि उसको मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर दिया जाता है अपील में या फिर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो परमिसिबल है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है अगर किसी पिटीशन को डिसमिस किया जाता है, लेकिन उसको डिसमिस करा जाता है मेरिट पर ना सुन के, सिर्फ पार्टीज़ की कमी की वजह से डिसमिस करा जाता है, तो इस डिसमिसल जो है वो सब्सिक्वेंट पिटीशन को बार नहीं करेगा। मतलब कि आप दूसरा पिटीशन लेकर आ सकते हैं, उस सेम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, जब तक कि फैक्ट्स जो हाई कोर्ट ने फाइंड करे हैं वो खुद में ही रेलेवेंट ना हो आर्टिकल 32 के अंदर। तो ओवरऑल इस केस में हमने पढ़ा क्या, तो इस केस में हमने क्या पढ़ा कि अगर इस केस में क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसीजन देती है दरियाव के अगेंस्ट और ये कहती है कि जो दरियाव का उस प्रॉपर्टी पर टाइटल नहीं है जिससे रिलेटेड लिटिगेशन चल रहा था, तो दरियाव जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। तो हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है, तो हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है, फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी उसको यहाँ पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये कहती है कि जो डिसीजन हाई कोर्ट ने पास करा है ये बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ पर। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये ऑब्जर्व करती है अगर कोई डिसीजन को हम मेरिट पर सुन रही है हाई कोर्ट, तो यहाँ पर रेस जुडिकेटा लगेगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन दिया गया है लेकिन उसको मेरिट पर नहीं सुना गया है, तो वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, तो ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को बार नहीं करेगा। इस केस में आप सब्सिक्वेंट पिटीशन लेकर आ सकते हैं। और रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल तब तक लगेगा जब तक कि उसको अपील या फिर अदर एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स में मॉडिफाई या फिर रिवर्स नहीं कर दिया जाता है। तो ये केस जो है हमारा सीपीसी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है, सेक्शन 11 के अंदर रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। और थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट केस के साथ।